के हारे हार है, मन के जीते जीत। छुट्टियां खत्म होने के बाद ड्यूटी के लिए जाते जाते पिता ने रघु से कहा, बेटा 12वीं के एग्जाम में भले ही फेल हो जाना, मगर एनसीसी की ट्रेनिंग अच्छी तरह पूरी करना। वैसे तो यह बात किसी दूसरे के लिए काफी चौंकाने वाली हो सकती है, परंतु रघु के लिए यह बात बिल्कुल सामान्य है। असल में रघु एक ऐसे गांव का रहने वाला है जहां अधिकांश लोग सेना में हैं। यही नहीं, खुद रघु के पिता भी बीएसएफ के जवान हैं। बीएसएफ की वर्दी में रघु के पिता बस देखते ही बनते हैं। रघु के पिता की यह दिली इच्छा है कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह बीएसएफ का जवान बने। वक्त के साथ रघु भी बीएसएफ की भर्ती परीक्षा में सफल होने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। हालांकि उसको तैयारी के लिए न तो किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत है और न ही किसी कोच की। वक्त गुजरता है और देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है जिसका रघु को बेसब्री से इंतजार है। रघु को परीक्षा में शामिल होने के लिए शहर जाना है। इस खास मौके पर रघु का बचपन का दोस्त, जो महानगर में ठेला लगाकर अपना गुजारा किया करता है, वह भी रघु का हौसला बढ़ाने के लिए गांव आया हुआ है। सभी का आशीर्वाद लेकर रघु अपने गांव के अन्य दोस्तों के साथ कैंप की ओर चल पड़ता है। अपनी कड़ी तैयारी की बदौलत परीक्षा में एक के बाद एक सफलता के झंडे गाड़ रहे रघु को अचानक एक जोरदार झटका लगता है, जिसने उसे अंदर से झकझोर दिया। वैसे तो रघु के हिसाब से वह 5 फीट 6 इंच का है, परंतु निर्ममता पूर्वक सेना द्वारा नाप जोख में रघु 1 इंच से छूट जाता है, जिसके कारण उसे निराश वापस गांव लौटना पड़ता है। जैसे ही यह बात उसके पिता को मालूम पड़ती है, वह बेटे पर बरस पड़ते हैं, जबकि इसमें रघु की कोई गलती नहीं है। पिता की बातों से रघु बिल्कुल टूट जाता है। जहां एक तरफ रघु का दोस्त उसका ढाढ़स बंधाता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी इस असफलता को लेकर गांव वालों ने रघु का एक नया नामकरण कर दिया है। अब वो रघु को नाटा कहकर बुलाते हैं। अपने इस उपहास को सुनकर रघु को बहुत दुख होता है, जिसकी वजह से वह अब घर से बाहर निकलना भी बंद कर देता है। एक तरफ इतनी बड़ी असफलता, उस पर पिता की डांट, फटकार और फिर गांव वालों से इस प्रकार का उपहास रघु सहन नहीं कर पाता और अपने दोस्त के साथ महानगर चला जाता है। गांव छोड़ते वक्त उसकी आंखों में एक जुनून है। इसी जुनून के साथ वह महानगर में कदम रखता है, मगर कुछ ही दिनों में उसका जुनून पेट की आग के सामने फीका पड़ने लगता है। साथ लाए हुए सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लिहाजा अब रघु के पास गांव लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। परंतु रघु किसी भी हाल में गांव वापस नहीं जाना चाहता था। आखिरकार मजबूर रघु अच्छे खासे घर का होने के बावजूद ठेले पर जूस व फल बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। रघु ने छोटा काम जरूर अपना लिया है, परंतु उसके सपने आज भी आसमान छू रहे हैं। वक्त एक बार फिर करवट बदलता है और अपनी दिन रात की मेहनत से रघु महानगर का जाना माना फल व्यवसायी बन जाता है। जब यह बात उसके गांव वालों को पता चलती है, तो वे दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जो लोग कभी उसे नाटा कहकर चिढ़ाते थे, आज वही लोग उसे राघवेंद्र प्रताप सिंह कहकर बुलाते हैं। गांव में आज राघवेंद्र का कोई सानी नहीं है। राघवेंद्र का 1 इंच का छोटा होना आज उसे न जाने कितनी फीट ऊंचा लेकर चला गया। कल तक उस पर हंसने वाले लोग आज उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। आज उसकी इस सफलता की सबसे बड़ी वजह उसकी असफलता ही है। यदि वह बीएसएफ की भर्ती में इस तरह से छांटा नहीं जाता, तो आज वह करोड़ों रुपए का मालिक नहीं बन पाता।
पिता को भी आज अपने किए हुए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। शायद उन्होंने अपने बेटे को परखने में भारी भूल कर दी थी। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।